घर में जन्म मिलेगा, 70% अच्छे कर्म करेगा तो 80% 80% अच्छे काम करेगा तो किसी विद्वान ब्राह्मण के घर जन्म मिलेगा। 90% अच्छे काम करेगा वो ऊंचे विद्वान के घर जन्म मिलेगा। 100% अच्छे काम करेगा उसका मोक्ष हो जाएगा। ये है मोक्ष का रास्ता। ये लिखा है सब शास्त्रों में, सत्याप्रकाश में पढ़िए, वहाँ लिखा है। उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। 9वें समुदाय में लिखा है ये सारा। वहाँ 80-90% नहीं लिखा है, वो तो मैं आपकी भाषा बोल रहा हूँ। वहाँ तो थोड़ा अलग लिखा है, उसका भाव बता रहा हूँ कि इस तरह से 100% अच्छे काम करेंगे, जानबूझकर एक भी गलती नहीं करेंगे, तब मोक्ष होगा। अनजाने में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, दंड तो उसको भी मिलेगा। अनजाने में की गई गलती का दंड तो मिलेगा, माफी कुछ नहीं है, लेकिन मोक्ष नहीं रुकेगा, मोक्ष हो जाएगा। अगर अनजाने में गलती की और जानबूझकर की तो फिर नहीं मिलेगा, फिर नो एंट्री। तो आपने 100% अच्छे काम नहीं किए ना, इसलिए नो एंट्री हो गई, ब्रेक लग गई। तो ये शास्त्रों में लिखा है कि जानबूझकर एक भी गलती नहीं करना, वो तभी तो होगा जब विश्वानी बुरी तालीम परास होगा। सारी बुराइयों को छोड़ेंगे तभी तो हम अच्छे अच्छे काम कर पाएंगे 100%। ये तो है मोक्ष का रास्ता। और फिर अगली बात ये है, हाँ, तो पहला नियम था यदि 50-50 अच्छे बुरे हैं कर्म, 50-50 तो सामान्य मनुष्य। दूसरा नियम, अच्छे कर्म 50 से अधिक है तो अच्छे विद्वान के घर जन्म, धनवान बुद्धिमान के घर जन्म। और तीसरा नियम, यदि कोई बुरे कर्म 50 से अधिक कर डालेगा पूरे जीवन में, 55, 60, 70% बुरे काम किए, अच्छे कम किए, 30-40%, तो उसको अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, वो फिर डिस्कवरी चैनल पर दिखाई देगा। कोई जंगल में, कोई नदी में, कोई समुद्र में, कोई पहाड़ पर, कोई बर्फ में, ऐसा प्राणी बना देगा ईश्वर। एक व्यक्ति ने पूछा क्या पशु पक्षी बन के क्या वापस वहां से मनुष्य योनि में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? मैंने कहा आएंगे। कैसे आएंगे? वहां तो कोई कर्म करने की सुविधा नहीं, फिर वहां से वापस कैसे आएंगे मनुष्य योनि में? तो मैंने कहा देखो, जिसने अपराध किया सरकार ने उसको पकड़ के 3 साल की जेल कर, 3 साल जेल में रहो। उसके 3 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर क्या करेगी सरकार? छोड़ देगी, हाँ या ना? तो जैसे उसकी सजा पूरी हो जाएगी, दंड पूरा हो जाएगा, 3 साल की सजा थी, 3 वर्ष उसने दंड भोग लिया, अब उसको छोड़ देंगे। ऐसे ही ये भगवान ने जेल बना रखी है, सूअर, कुत्ता, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छू, ये सब भगवान की बनाई जेल है। यहाँ दिल्ली में तिहाड़ जेल है, जनकपुरी के पास, ये तो मनुष्यों की बनाई है। कुछ अपराधी लोग यहाँ पकड़े जाते हैं, उनको तो तिहाड़ जेल में डाल देते हैं, और जो यहाँ नहीं पकड़े गए उनको फिर ईश्वर पकड़ के डालता है जेल में। चलो हमारी जेल ये खड़ी तैयार, सूअर, कुत्ता, हाथी, मगरमच्छ, शेर, भेड़िया, वेल मछली, ऐसी अजीब अजीब लाखों प्रकार की योनियां, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस, पता नहीं क्या है, लाखों योनियां। जिस तरह के जैसे कर्म होंगे जिसके, उसको उस योनि में वहां सजा मिलेगी, वहां दंड मिलेगा। कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 200 साल, कोई 2000 साल, जितने पाप करेगा उतना दंड। और जैसे यहाँ 3 साल सजा पूरी होकर उसको तिहाड़ जेल से छोड़ देंगे, वार्निंग देकर, चेतावनी देकर, कैदी को जब छोड़ेंगे तो जेलर उसको चेतावनी देता है, अब दोबारा गड़बड़ मत करना, दोबारा करोगे तो वापस जेल में डाल देंगे, ध्यान रखना, सावधान। तो जैसे वहां चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, ऐसे ईश्वर भी इन पशु पक्षी योनियों में अपराधों का दंड देता है, और जब दंड पूरा हो जाए तो वो भी चेतावनी देकर छोड़ देता है, जाओ वापस मनुष्य बनो और आप गड़बड़ मत करना, नहीं तो फिर दोबारा जेल में डालो, वह भी चेतावनी देता है ईश्वर। तो वहां से बाहर कैसे आता है उसका उत्तर सुनिए, सजा कैसे पूरी हो गई वो सुनिए। एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए किसी ने 60% पाप किए पूरे जीवन में, कितने? 60% ठीक है। पुण्य कितने किए? 40।
पाप कितने? पुण्य कितने? 60 और 40 में कितना अंतर है? 20%। 60 और 40 में डिफरेंस कितना है? 20 को ना। 60 में से 40 को घटा दो, कितना बचा? 20। तो जितना दोनों में डिफरेंस है, अंतर है 60 और 40 में, उतने पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए ईश्वर उसको पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में डाल देगा। जितना पाप ज्यादा किया पहले उसका दंड भोगेगा। सुअर, कुत्ता, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िया, ऐसी योनियों में वो दंड भोगेगा। 2 जन्म, 5 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, वो भगवान जाने जो भी अपने कर्मों का फल भोगेगा। अब जब वो 20% पाप का दंड भोग लिया तो 60 में से 20 भोग लिया, कितना बचा? 40। और पुण्य कितना बचा? 40। वो 40 पहले किए ही थे। जिस जन्म में 60% पाप किए थे उसी जन्म में 40% पुण्य भी किए थे। तो नियम क्या है? जब पाप पुण्य बराबर होगा तो लौट के मनुष्य योनि में आए। जैसे बताया था 50-50 बराबर है तो सामान्य मनुष्य में जाएंगे। ऐसे ही 60 में से 20 का दंड भोग लिया, अब 40-40 बराबर हो गए तो लौट के वापस आएंगे मनुष्य में। इस तरह से वापस आएंगे। कीड़े मकोड़े, शेर, भेड़िए में से अपना दंड पूरा करके इस तरह से वापस आ जाएंगे। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कीड़े मकोड़े से वापस आ जाएंगे, पशु पक्षी से वापस आ जाएंगे, इस तरह से आएंगे और फिर दोबारा अवसर मिलेगा। अब फिर अपने अच्छे कर्म बढ़ाओ, 60, 70, 80, 90, 100 तक जाओ। 100% नंबर लाने, सब काम अच्छे करने, एक भी गलत काम नहीं करना जानबूझ करके। तो ये है मोक्ष का रास्ता। विश्वानी दुरितानी परासुर, सारे दोष, बुराइयां, दुर्गुण, दुर्व्यसन सब छोड़ो। तो ये जन्मदिन के अवसर पर ऐसा होता है कि व्यक्ति संकल्प लेता जाता है और एक एक करके उसके दोष छूटते जाते हैं, अच्छे कर्म बढ़ते जाते हैं। तो अब बताइए अगली बार कितने % मार्क्स लाने हैं? 100। हाँ, 100 के लिए सन्यासी बनना पड़ेगा। जिनको 100% अच्छे कर्म करने हैं तो उनको सन्यासी बनना पड़ेगा। अच्छा, आपसे पूछ लूं, आप में से कितने